हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आज की स्टोरी की खास बात यह है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, इसलिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ऑल राउंड नॉलेज को विजिट कर सकते हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट टुडेज लेसन। एक शिक्षक एक छात्र को 3 खिलौने दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर है ते। जैसे हम लोग जाते हैं, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है। ये सभी एग्जाम्पल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट का पता करने के लिए अपने मन में हमेशा पूछे कौन, किसने। तो एक शिक्षक, ये क्या है? सब्जेक्ट। दिखाना का क्या होता है? शॉ। खिलौने यानी कि टॉयज। छात्र यानी कि अ स्टूडेंट। तो यहां पर लिखेंगे अ टीचर शोज। दोस्तों, यहां पर एस ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पर टीचर क्या है? सिंगुलर नंबर। अ टीचर शोज 3 टॉयज। एक छात्र को, टू अ स्टूडेंट। दोस्तों, यहां पर टू का यूज करना है। मान लीजिए उसने मुझे दिखाया, he showed me। तो यहां पर मी ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई भी सामान नहीं है। अब मान लीजिए उसने मुझे एक पुस्तक दिखाया, तो ही शोड मी अ बुक भी आप लिख सकते हैं, या फिर ही शोड अ बुक टू मी। तब आपको टू यूज करना पड़ेगा। यदि पहले कोई सामान मेंशन कर देते हैं तब टू यूज करेंगे, और पहले सामान को मेंशन नहीं करते हैं तब आप टू का यूज नहीं करेंगे। यहां पर अ बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ टीचर शोज 3 टॉयज टू अ स्टूडेंट। और उससे अंतर खोजने को कहते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अंतर यानी कि डिफरेंसेस। खोजना यानी कि फाइंड आउट या पता करना। कहना यानी कि आस्क। तो यहां पर लिखेंगे एंड आस्क्स हिम टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। आप चाहें तो इस सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस में जोड़ सकते हैं, और यहां पर फुल स्टॉप नहीं देंगे, और यहां पर ए को स्मॉल लेटर में लिख देंगे एंड, और यहां से सीधे पढ़ेंगे अ टीचर शोज 3 टॉयज टू अ स्टूडेंट एंड आस्क्स हिम टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। सभी खिलौने एक जैसे होते हैं या रहते हैं। होते हैं, रहते हैं, इसके लिए आप ईज या आर का यूज कर सकते हैं। सिंगुलर में है तो ईज, प्लूरल में है तो आर। एक जैसे, इसके लिए आप लिख सकते हैं आइडेंटिकल। तो यहां पर लिखेंगे ऑल द टॉयज, एक से अधिक है, आर यूज करेंगे, आर आइडेंटिकल। ऑल द टॉयज आर आइडेंटिकल। गहन अवलोकन के बाद छात्र को खिलौनों में छेद दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
गहन यानी कि कीन, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, छेद यानी कि होल्स, दिखाई देना। आप इसके लिए यहां पर ऑब्जर्व्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर फाइंड आउट। सबसे पहले लिखेंगे गहन अवलोकन के बाद, आफ्टर कीन ऑब्जर्वेशन, द स्टूडेंट देखता है। आप यहां पर सीज भी लिख सकते हैं, या फिर ऑब्जर्व्स यानी कि ध्यान से देखना। क्या देखता है? छेद यानी कि होल्स, खिलौनों में, इन द टॉयज। आफ्टर कीन ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स होल्स इन द टॉयज। आप चाहें तो यहां पर फाइंड्स का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर कीन ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट फाइंड्स होल्स इन द टॉयज। पहले खिलौने में कानों में छेद है। दोस्तों, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मेरे कमरे में दो खिड़की है, देयर आर टू विंडोज इन माई रूम। तो आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं। और मेरे कमरे के पास दो खिड़कियां हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माई रूम हैज टू रूम्स। तो आप हैज हैव से भी बना सकते हैं, ये ज्यादा शॉर्ट होता है। तो यहां पर लिखेंगे द फर्स्ट टॉय हैज होल्स, कानों में, इन द ईयर्स यानी कि दोनों कान में छेद है। द फर्स्ट टॉय, यहां पर टॉय लिखेंगे, द फर्स्ट टॉय हैज होल्स इन द ईयर्स। दूसरे खिलौने में कान और मुंह में छेद है। द सेकंड टॉय हैज होल्स इन द ईयर यानी कि एक कान में, एंड माउथ यानी कि मुंह में। द सेकेंड टॉय हैज होल्स इन द ईयर एंड माउथ। तीसरे खिलौने में एक कान में सिर्फ एक छेद है। द थर्ड टॉय हैज ओनली वन होल इन द ईयर। यहां पर ई वोवेल है, इसे दी पढ़ेंगे। द थर्ड टॉय हैज ओनली वन होल इन द ईयर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। छात्र पहले खिलौने के कान के छेद में सुई डालता है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर छात्र सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। डालना यानी कि पुट, कान के छेद में यानी कि इन द ईयर होल। आप चाहें तो इनटू का भी यूज कर सकते हैं, और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ डालते हैं, गति में है, मोशन में है। तो यहां पर लिखेंगे द स्टूडेंट, यह सब्जेक्ट है, पुट्स, एस ऐड कर देंगे क्योंकि यह सिंगुलर नंबर में है। क्या डालता है? सुई, द नीडल। कहां पर? खिलौने के कान के छेद में।
into the ear hole, पहले खिलौने के, of the first toy. The student puts the needle into the ear hole of the first toy. सुई दूसरे कान से बाहर आ जाता है। कौन बाहर आ जाता है? सुई। यह क्या है? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बाहर आना यानी कि कम आउट। दूसरे कान से, फ्रॉम दी अदर ईयर। तो यहां पर लिखेंगे द नीडल, संख्या 1 है इसलिए यहां पर एस ऐड कर देंगे। कम्स आउट फ्रॉम दी अदर ईयर। द नीडल कम्स आउट फ्रॉम दी अदर ईयर। जब दूसरे खिलौने में कान में सुई डाला जाता है, सुई मुंह से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। सड़कें बनाई जाती है, रोड्स आर बिल्ट, यानी कि एम इज आर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो जैसे यहां पर डाला जाता है, इज पुट। यहां पर पुट क्या है? वर्ब 3। पुट 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 ही होता है। जब दूसरे खिलौने में कान में सुई डाला जाता है, when the needle is put, डाला जाता है दूसरे खिलौने में कान में, into the ear of the second toy, सुई मुंह से बाहर आ जाता है। The needle comes out from the mouth। दोस्तों यह सिर्फ पैसिव वॉइस में है, डाला जाता है, और बाहर आ जाता है यह एक्टिव वॉइस में है। इसलिए यहां पर इज आर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर इज का यूज करेंगे। When the needle is put into the ear of the second toy, the needle comes out from the mouth। और जब तीसरे खिलौने में सुई डाला जाता है तो सुई बाहर नहीं निकलता है। And when, डाला जाता है यह भी पैसिव वॉइस में है। The needle is put into the ear of the third toy। तो के लिए कोमा दे देंगे। सुई बाहर नहीं निकलता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, नॉट, फिर वर्ब 1 और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बाहर नहीं निकलता है? सुई। ये क्या है? सब्जेक्ट। सुई की संख्या 1 है इसलिए यहां पर डजंट का यूज करेंगे या फिर डज नॉट। तो यहां पर लिखेंगे द नीडल डज नॉट या डजंट कम आउट, यानी कि बाहर नहीं निकलता है। एंड व्हेन द नीडल इज पुट इनटू द ईयर ऑफ द थर्ड टॉय, द नीडल डजंट कम आउट। पहला खिलौना उन लोगों को दिखाता है जो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स है, जैसे नाटक करना या दिखावा करना, यानी कि प्रीटेंड। और यहाँ पर दिखाता है, आप
शोज का भी यूज कर सकते हैं और रिप्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व करना। तो पहला खिलौना किन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? जो आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द फर्स्ट टॉय represents यानी कि दिखाता है, प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर खिलौना एक है इसलिए एस ऐड कर देंगे। उन लोगों को दोज पीपल जो के लिए हु लिखेंगे। नाटक करते हैं प्रिटेंड, यहां पर एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्रिटेंड किससे जुड़ा हुआ है? दोज पीपल, और यह एक से अधिक है। आपके दोस्त होने का, टू बी योर फ्रेंड। The first toy represents those people who pretend to be your friend. एक कान से आपकी बात को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहां पर मान लीजिए वे छिपा हुआ है। वे एक कान से आपकी बातों को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। वे एक कान से आपकी बातों को सुनते हैं या आपको सुनते हैं। दे लिसन, एस एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दे प्लूरल फॉर्म में है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और हम लोग सभी जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही एस या एस ऐड करते हैं, यानी कि ही शी इट, कोई एक व्यक्ति या वस्तु। दे लिसन, आपको सुनते हैं यानी कि आपकी बात को सुनते हैं। टू यू, दे लिसन टू यू, लिसन के बाद हमेशा टू का यूज जरूर होता है। एक कान से, विद वन ईयर, आप चाहें तो थ्रू का भी यूज कर सकते हैं, थ्रू वन ईयर, और दूसरे कान से निकाल देते हैं, निकाल देना यानी कि थ्रो आउट। तो यहां पर लिखेंगे एंड थ्रो आउट फ्रॉम द अदर। दे लिसन टू यू विद वन ईयर एंड थ्रो आउट फ्रॉम द अदर, क्योंकि पहले खिलौने में दोनों कानों में छेद है, तो वह खिलौना ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा खिलौना ऐसे लोगों को दिखाता है जो आपकी बात को सुनता है लेकिन दूसरों को बता भी देता है। तो यहां पर लिखेंगे द सेकंड टॉय represents those people who listen to you but लेकिन दूसरों को बता भी देता है। tell others to, या फिर as well, और also का यूज करेंगे तो आप यहां पर कर सकते हैं। The second toy represents those people who listen to you but also tell others. तीसरा खिलौना ऐसे लोगों को दिखाता है जो आपकी सीक्रेट को आउट नहीं करता है। तो यहां पर लिखेंगे द थर्ड टॉय represents those people who do not, और यहां पर आउट नहीं करता है, आप मेक का यूज कर सकते हैं। मेक
योर सीक्रेट आउट, या फिर आप टेल का भी यूज कर सकते हैं, हु डू नॉट टेल योर सीक्रेट्स टू अदर्स। The third way represents those people who do not tell your secrets to others. वे ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहां पर सकना यानी कि कैन, भरोसा करना यानी कि ट्रस्ट, या फिर रिलाई ऑन, या फिर काउंट ऑन, इसका अर्थ भी होता है भरोसा करना। तो यहां पर लिखेंगे वे ऐसे लोग हैं, दे आर सच पीपल। आप चाहें तो दोज पर्सन्स भी लिख सकते हैं, जिस पर, ऑन whom, आप भरोसा कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट। दोस्तों जैसे मुझे आप पर विश्वास है तो हम क्या लिखते हैं, आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट ऑन यू तो नहीं लिखते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दूसरे वर्ड यूज करेंगे जैसे रिलाई, तो आप ऑन यूज करेंगे। रिलाई या फिर बैंक या फिर काउंट, तब आप ऑन का यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट जब यूज करेंगे तो ऑन का यूज नहीं करेंगे, हुम यू कैन ट्रस्ट। और दोस्तों मॉडर्न ग्रामर में हु का भी यूज करते हैं, हु यू कैन रिलाई ऑन, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन को लास्ट में भी यूज करते हैं। दे आर सच पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, ऐसे लोगों की संगति में रहें जो वफादार और विश्वासी हो। वफादार यानी कि फेथफुल, विश्वासी यानी कि ट्रस्टवर्दी। यहां पर आप लॉयल का भी यूज कर सकते हैं, वफादार। ऐसे लोगों की संगति में रहें, स्टे इन द कंपनी यानी कि संगति, ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों की जो, हु आर वफादार, लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। स्टे इन द कंपनी ऑफ सच पीपल हु आर लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप मुझे कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।